नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2018 में बहुत सी कोशिशों के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सिंगापुर समिट हुई थी, लेकिन उस समिट के बाद आज 2 साल हो गए हैं। ये सिंगापुर की जो समिट हुई थी ये हुई थी एग्जैक्टली 12 जून को, और उस समिट के बाद आज 2 साल हो गए हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच के जो संबंध जो कुछ हद तक इम्प्रूव हुए थे सिंगापुर की समिट में, वो नॉर्मल हो चुके हैं। अब फिर से वो स्क्वायर वन को वापस जा चुके हैं, यानी कि संबंध जैसे पहले थे वैसे ही हो गए हैं। अब आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। सिंगापुर समिट में कई सारे समझौते साइन किए गए, कई सारे एमओयूज़ साइन किए गए, कई सारे वादे एक्सचेंज किए गए, लेकिन अब चीज़ें वापस स्क्वायर वन पर चली गई हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो कि सिंगापुर समिट जब हुई थी उसका एक बैकग्राउंड, और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो क्या चल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज़ के ऊपर। स्टडी आईक्यू की ऐप पे यूपीएससी या फिर आईएएस की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। ये आपके प्री और मेंस दोनों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और इसमें कुछ अट्रैक्टिव पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि केवल 30 जून तक उपलब्ध हैं। इनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, सो 2 years after the first ever face-to-face between the leaders of the US and North Korea, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा था, और एक इनफैक्ट ब्रेक थ्रू था भी, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन माना जाता था। और वहाँ पर प्योंगयांग, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, उसने फ्राइडे को, ये 12 जून की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, labeled the historic summit an empty promise and accused Washington of hypocrisy, कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिक समिट हुई थी वो एक खाली वादे के बराबर है, और साथ ही में वॉशिंगटन के ऊपर यानी कि अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि आप एक हिपोक्रेट नेशन हैं। 2 years आफ्टर सिंगापुर समिट, यूएस नॉर्थ कोरिया रिलेशंस आर बैक टू स्क्वायर वन। इसी की हम चर्चा आगे करते हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। द रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड नॉर्थ कोरिया हैव मेड फॉर एन इंटरेस्टिंग वॉच। अगर पर्टिकुलरली हम देखें तो स्पेशली जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से जो यहाँ पर रिलेशंस चल रहे हैं और जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट नवंबर 2017 में टेंशन्स बहुत बढ़ चुकी थी, बिकॉज उत्तर कोरिया ने बेसिकली आईसीबीएम की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो वाली मिसाइल्स होती हैं जो कि एक गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी न्यूनतम रेंज 5500 किलोमीटर है, और ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इसके बाद लग रहा था कि अगर नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम्स को टेस्ट कर रहा है, हम सभी जानते हैं न्यूक्लियर टेस्ट वो करता रहता था, अब उसने आईसीबीएम को टेस्ट कर लिया था। इसके बाद काफ़ी अनलाइकली था कि इन दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो कभी भी आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो नॉर्थ कोरिया की पर्टिकुलर मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ हवासोंग 15 मिसाइल। जो हवासोंग 15 मिसाइल है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसकी टेस्ट फायरिंग हुई, और ये जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल थी, इट वाज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ न्यूक्लियर वेपन एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा विशेषज्ञों का मानना था। सो इन्होंने अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को यहाँ तक तैयार कर लिया था कि अगर कल को अमेरिका के ऊपर वार करने की बात आती है तो हम तैयार हैं, हमारे पास एक आईसीबीएम रेडी है। अब दूसरी तरफ जो बेसिकली एक तरह से दबाव बढ़ रहा था वो ये था कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ किसी तरीके से मिल सकें, ये दबाव बढ़ रहा था यूएसए में। तो इस दबाव को बढ़ाते बढ़ाते हुआ क्या कि अर्ली 2018 में जो आईसीबीएम की टेस्टिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी। अर्ली 2018 में क्या हुआ, साउथ कोरिया जो कि यूएसए का काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसके एनएसए चुंग यूई योंग और नॉर्थ कोरियन के लीडर किम जोंग अन, इन दोनों ने मीटिंग की। ठीक है, और इन दोनों की जब मीटिंग हुई तो साउथ कोरिया ने अनाउंस किया कि किम जोंग अन ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया है इन मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। ठीक है, इसके बाद जो अर्ली 2018 की मीटिंग के बाद फिर अप्रैल 2018 में एक और मीटिंग होती है। वो मीटिंग हुई थी किम जोंग अन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन के बीच में। ये दोनों नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, कि किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया के और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन। ये मीटिंग हुई थी पानमुनजोम। ये पानमुनजोम का जो इलाका है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। इस इलाके में जब सम्मेलन हुआ तो द टू लीडर्स अग्रीड टू डी न्यूक्लियराइज द कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, और एट द सेम टाइम इन्होंने यहाँ पे ये बड़ा फैसला तो लिया ही कि हम कोरियन के पेनिनसुला को डी न्यूक्लियराइज करेंगे, साथ ही में
ये भी डिसाइड किया गया कि द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए ऑन जून 12। ये 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 जून 12 को यूएसए और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स बेसिकली मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये आप देख सकते हैं 2018 के वो वाले दृश्य हैं जो कि दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे किम जोंग अन है, ये मून जे इन है, स्माइलिंग एंड होल्डिंग हैंड्स, CNBC की कवरेज है ये। द लीडर्स ऑफ द टू कोरियाज मीट एट हिस्टोरिक समिट। मून ग्रीट्स किम एट डीमिलिटराइज जोन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी फैसला किया कि डीन्यूक्लियराइजेशन होगी और किम जो है वो US प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेंगे या फिर मई या फिर जून में। बहुत बड़ी न्यूज़ थी उस समय के लिए, बहुत बड़ा कवरेज हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स, इंडियन न्यूज़पेपर्स, हर न्यूज़पेपर ने इसको बहुत ही अग्रेसिवली कवर किया। अब इसके बाद हम स्विच करते हैं सिंगापुर समिट में, जो कि 12 जून 2018 को फाइनली हो जाती है। सिंगापुर समिट में काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए गए, काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोमिसेस यहाँ पे फाइनल की गई और यहाँ पे प्रोमिसेस ये फाइनल की गई कि टू जॉइन देयर एफर्ट्स टू बिल्ड अ लास्टिंग एंड स्टेबल पीस रेजिम ऑन द कोरियन पेनिनसुला, कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन। और यहाँ पर जो DPRK है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसने कमिटमेंट जताई कि वी विल वर्क टुवर्ड्स कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो समिट में फाइनल हुआ 2018 की समिट में। और जैसे ही ट्रंप वहाँ से लौटे, ये समिट के बाद उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया वॉज नो लॉन्गर अ न्यूक्लियर थ्रेट बट साइमल्टेनियसली ऑर्डर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया एंड इट्स सिटीजन्स। सो जैसे ही वहाँ से लौटे तो उन्होंने ये तो बोल दिया कि नॉर्थ कोरिया अब कोई हमारे लिए बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उसके ऊपर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस थी उनको फिर भी कंटिन्यू करा। यानी कि उन्होंने अपनी मंशा अच्छे से यहाँ पे शो नहीं करी कि उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ कोरिया। इसके कुछ ही टाइम के बाद एक सेकेंड समिट होती है जो कि हुई थी हनोई में। फरवरी 2019 में सेकंड समिट हुई थी। हनोई वियतनाम का कैपिटल है। क्लियर। सो ये वाले जो दृश्य हैं ये सिंगापुर समिट से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर एक कॉर्डियल समिट हुई थी और काफ़ी दोनों ही जो यहाँ पर लीडर्स हैं वो काफ़ी खुश थे। सिंगापुर समिट हिस्टोरिक मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया किम जोंग अन, लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसको कवर किया था। अब आफ्टर द सिंगापुर समिट, जैसा कि मैंने बताया, हनोई में समिट हुई थी फरवरी 2019 में। लेकिन जो हनोई में समिट हुई थी वो समिट इतनी अच्छी नहीं गुजरी। उस समिट के एंड में कोई भी अग्रीमेंट को ये लोग रीच नहीं कर पाए। वियतनाम समिट को कहा जा रहा था नॉर्थ कोरिया एंड US ऑफर डिफरिंग रीजंस फॉर फेलियर ऑफ टॉक्स। इनफैक्ट पहली बात तो जो बातचीत थी वो तो विफल हुई ही, और साथ में ये भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसके विफल होने का कारण क्या है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कारण अलग था, US का कारण अलग था, जिसकी वजह से मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि टॉक्स फिर से कोई प्रॉपरली नहीं हो पाई। खैर, अब ये पूरा बैकग्राउंड है जो कि पिछले 2 साल में हुआ है। बेसिकली एक तो जून 2018 और एक फरवरी 2019 की बात। अब हम 2 years आफ्टर द समिट में अगर हम आते हैं, इन अ स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन फ्राइडे 12 जून, अब जो नया फाइनल स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है, नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर री सॉन ग्वॉन ने कहा है, Never again will we provide the US chief executive with another package to be used for achievements without receiving any returns। कि जब तक हमें कुछ बदले में नहीं मिलता हम उनको कुछ भी ऑफर नहीं करेंगे, हम उनको कुछ भी नहीं देंगे, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। फर्दर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को और बढ़ाते हुए कहा, नथिंग इज़ मोर हिपोक्रिटिकल देन एन एम्प्टी प्रॉमिस, कि अब आपने जो यहाँ पे खाली वादा किया है उससे ज़्यादा हिपोक्रिटिकल कुछ नहीं हो सकता। इम्प्लाइंग दैट प्योंगयांग वॉज डिसमिसिव ऑफ ट्रम्प्स कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट दैट ही वॉज ऑन गुड टर्म्स with North Korea's leader regardless of official diplomatic relations between the two countries। यहाँ तक कि इसके बाद जब रिसेंटली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन्स बढ़ी और US गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो नॉर्थ कोरिया ने वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन जताया कि आपको कोई हक नहीं बनता, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये इंटर कोरियन अफेयर्स हैं, एंड इफ़ यू आर रिमार्किंग ऑन दिस तो इससे हमारे रिलेशंस और ख़राब होंगे। सो यहाँ पर USA, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की अलग एक गेम चल रही है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो चल रहा है, USA इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर इसमें नॉर्थ कोरिया ने कहा USA से कि प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये एक इंटर कोरियन अफेयर है। तो आपने जो यहाँ पे रिमार्क्स दिए हैं ऑन कम्युनिकेशन हैविंग बीन अब्रप्टली कट, इसको हम पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। कुल मिला के जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रिलेशंस अब दोबारा से ख़राब होने स्टार्ट हो गए हैं, और ये रिलेशंस जो काफ़ी मुश्किल से एस्टैब्लिश किए गए थे 2018 में,
अब वापस दे आर बैक टू स्क्वायर वन। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे एक चेतावनी तक दे दी है यूएसए को। नॉर्थ कोरिया वॉन्स यूएसए टू होल्ड इट्स टंग ओवर इंटर कोरियन टाइज, कि आप अपनी ज़ुबान को एक बार रोक लें, ठीक है, अदरवाइज वॉशिंगटन में एक्सपीरियंस अ हेयर रेजर, कि हम आपको कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपके बाल खड़े हो जाएंगे। द स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू क्वांग जोंग गन, head of North Korean Foreign Ministry's North America Department, said it would be good not only for the US interest but also for the easy holding of upcoming presidential elections। यहाँ तक कि पहला स्टेटमेंट तो ये था कि आप ज़्यादा ज़ुबान ना चलाएं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये आपके लिए तो अच्छा है ही यूएस के जनरल इंटरेस्ट के लिए, बट एट द सेम टाइम अमेरिका में आने वाले जो अभी राष्ट्रपति के चुनाव हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा अगर आप कुछ ज़्यादा ना बोलें। और उसके बाद अब रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुई है, मार्च 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल को टेस्ट किया है, वायलेटिंग द कमिटमेंट मेड ड्यूरिंग द समिट। कुल मिला के जो आपके सामने सिचुएशन है वो यही है कि यूएस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन तीनों के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अब उतने सही नहीं रहे हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच के रिलेशंस अब उतने सही नहीं रहे हैं जो कि 2 साल पहले काफ़ी मुश्किल से इस्टेब्लिश हुए थे। The US State Department had said it was disappointed at the recent developments on the Korean Peninsula। केवल इतना ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने इतना कुछ बोल दिया। इस वीडियो को अंत करते टाइम मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोनों देशों को दे मस्ट रीथिंक द कमिटमेंट मेड ड्यूरिंग द सिंगापुर समिट एंड ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर आपको शायद इस चीज़ का अभी अंदाज़ा ना लग रहा हो कि ये इन दोनों के रिलेशंस इंप्रूव होने कितने इंपॉर्टेंट हैं, बट इस चीज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि नॉर्थ कोरिया एक रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर सकती है, और यूएस बीइंग अ वर्ल्ड लीडर यहाँ पर अकेला एक ऐसा देश है जो कि शायद उसको रोक सके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो हैं वो जल्दी से इंप्रूव हो जाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।